अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खोखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये आज मेरा पहला वीलॉग है और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए, आपको इसमें कुछ एनर्जेटिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आप ज़रूर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा कि 7 जुलाई को आप सबको याद होगा, 7 जुलाई को इमरान खान साहब ने एक जलसा किया धर्मपुरा लाहौर में PP 158 में। उस जलसे के हवाले से कुछ बातें हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो है PP 158 के उम्मीदवार थे राना एहसन शराफत साहब। उनके बेटे हशाम शराफत ने इस जलसे में आके एक चैनल को, एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने क्या बातें की और उसका हम क्या जवाब देना चाहते थे और क्या जवाब देंगे, वो जवाब देने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप पहले वो हशाम राना साहब की वीडियो देखें और फिर इंशाल्लाह हम उनको बिल्कुल इसके पीछे है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरे जो सुनने में आया था कि एक कौमी लीडर आ रहा है, एक नेशनल लीडर आ रहा है। तो मुझे था कि जलसा इमरान खान, एग्जैक्टली इमरान खान साहब आ रहे हैं। तो मुझे था कि शायद जलसा बहुत वास्ट होगा, लेकिन इनकी अरेंजमेंट्स देख के और मेरे ख्याल से 8 बज चुके हैं, स्टेज देख के मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। एग्जैक्टली मैं PP 158 के शेरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुबारक हो शेरों, ये इलेक्शन तुम ले गए हो। ये बंदे तो मैं वैसे ही इकट्ठे कर सकता हूँ फारूक भाई, ये बंदे तो मेरी कॉल पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि देखते हैं खान साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा खान साहब के हम वैसे तो ऑनलाइन जलसे देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं वैसे सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या। आपने कहा कि घर ऑफिस के पास ही है, चलो देख ही लेते हैं। बिल्कुल, आज मुझे पता चल गया कि खान साहब की सोशल मीडिया टीम बहुत तेज है। और आप लोगों की टीम अच्छी नहीं है ना, मानते हैं ना? सोशल नहीं, उनकी बहुत तेज है। हमारी तो अच्छी है, उनकी बहुत स्लो है जरा आपकी। नहीं, हमारी सही है लेकिन उनकी बहुत तेज है, तेज। और आप लोगों ने उस दिन लोगों को लालच दे के लेके आए थे, लोग बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। सर ये लोगों की मोहब्बत है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत है, ये बीबी मरियम नवाज से मोहब्बत है। जो टाइम हमने हल्के में गुजारा है ये हमारे से मोहब्बत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इस कैंडिडेट का ये हाल है जो हमारा 2018 के इलेक्शन में था जनाब। इनको तो शायद गलियां भी ना पता हो। धर्मपुरा की टीम थी जनाब, वो PTI की तंजीम नहीं थी, वो अलीम खान साहब की तंजीम थी। जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर थे, 15 साल उस शख्स ने इस हल्के में गुजारे हैं, उनकी एक पूरी टीम बन चुकी हुई थी। वो सारे आपकी तरफ आ गए? बिल्कुल 80% आ चुके हुए हैं। और मैं इन कैंडिडेट साहब का इंटरव्यू आपकी उस पर सुन रहा था, इन्होंने कहा था कि ये सीट PTI की थी और PTI मैं की लीड से हराऊंगा। अच्छा जी, हशाम शराफत साहब की बातें आपने सुनी। तो सबसे पहले तो मैं, अगर हशाम शराफत साहब आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बेटा आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। आपके वालिदैन ने जो आपको तालीम दी है और जो अल्लाह पाक ने आपको समझ बूझ दी है, वो इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि आप फ़ैसला करें, आप ख़ुद समझें और ख़ुद फ़ैसला करें। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपके वालिद खड़े हैं आपने वहीं पे खड़े होना है। अल्लाह पाक ने आपको अपनी समझ बूझ दी है और आपके वालिदैन ने आपको तालीम दी है। तो आप इस दुनिया में फ़ैसला करें कि आपको हक़ कहाँ पे नज़र आता है और आपको हक़ और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारा दीन भी कहता है। बहरहाल इंशाल्लाह आप कभी ना कभी ज़रूर समझ जाएंगे। तो हम बात करते हैं आपकी बात के हवाले से, जो आपने इस जलसे में आके, पंडाल में आके जो बातें की, उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक जगह पे शुरू में ही कहा कि आप यहाँ से गुज़र रहे थे, आपका दफ्तर पास था तो आप जलसे में आ गए। फिर बाद में आपने बताया कि जी आपके दोस्त ने कहा कि आओ जी इमरान खान साहब आ रहे हैं तो उनका जलसा देखते हैं। तो ये आपकी दो मुतज़ाद बातें जो हैं वो सामने आई कि समझ नहीं आई। आप जलसा गुज़रते हुए देखा आपने या आपने प्लान बना के देखा। बहरहाल जैसे भी देखा, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जिस वक्त आप जलसे में आए उस वक्त 8 बजे का टाइम था, आपने घड़ी पे देख के बताया। और उस वक्त अगर आप चेक करें तो 8 बजे का टाइम वो टाइम था जब इमरान खान साहब शेखुपुरा में जलसे से ख़ताब कर रहे थे। उस वक्त इमरान खान 8 बजे शेखुपुरा में जलसे से ख़ताब कर रहे थे और उस जलसे के बाद इमरान खान साहब ने लाहौर धर्मपुरा जलसे में तशरीफ़ लेके आना था। और ये बात सारी आवाम जानती है, PTI के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो कारकुन हैं, सबको इस चीज़ का इल्म है कि खान साहब शेखुपुरा में है और वो वहाँ जलसे से ख़ताब कर रहे हैं। वो वहाँ से
फारिग होंगे फिर वो वहाँ से शेखपुरा से निकल के लाहौर आएंगे और फिर धर्मपुरा में जलसे से खिताब करेंगे। तो ये हमारे कारकुनों को, हमारी आवाम को, सबको ये बात इल्म थी। और जिस वक्त आप तशरीफ़ लेके आए, पता नहीं आप शायद जानते बूझते उस वक्त आए या वैसे एक्सीडेंटली आप उस टाइम पे आ गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि जिस वक्त आप तशरीफ़ लेके आए उस वक्त अब पंडाल हमारा नहीं भरा था और उस वक्त खान साहब नहीं आए थे। हमारा पंडाल हमेशा उस वक्त भरता है, तहरीक इंसाफ का कोई भी आप जलसा उठा के देखेंगे वो पंडाल उस वक्त भरता है जब खान साहब आते हैं। खान साहब के आने से पहले सबको पता होता है खान साहब कितने बजे पहुँचेंगे। तो इस बात को आप समझें कि खान साहब के जलसे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया मानती है कि दुनिया के पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े तरीन जलसे जो हैं वो खान साहब ने किए हैं और आपकी 11 जमातें मिलकर भी उनके जितने बड़े जलसे नहीं कर सकी और ना कर सकती हैं, ये हकीकत है। और दूसरी बात आपने कही कि जी जलसों के हवाले से ही कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा कनिंग है, बड़ा तेज़ है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हम बहुत तेज़ हैं, हम आपके जैसे ही हैं। जैसे आप नौजवान हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो हमारे सोशल मीडिया को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बहुत सारे। और वॉलंटियर टीम है, ये कोई मरियम बीबी की पेड टीम नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया आपको जो तेज़ लगता है ना हमारा, उसकी वजह ये है कि हमारे साथ पाकिस्तान की यूथ खड़ी है। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के नज़रिए के बयानिए के साथ हैं और इमरान खान के नज़रिए और बयानिए को सपोर्ट करते हैं। तो वो इतने ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान की नौजवान जो हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो यूथ है और वो सारी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ है। तो जब आप ट्विटर पे ट्रेंड देखते हैं, जब आप फेसबुक पे देखते हैं और जब आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे जाकर देखते हैं तो आपको लगता है कि पीटीआई हर तरफ नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान का नौजवान है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो इस वजह से आपको जो है ना वो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है, इसमें तेज़ वाली कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान की यूथ है जो आपको नज़र आती है कि वो इस बयानिए को, इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करती है। और बेटा मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि PP 158 के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी, आपके सामने आ गई होंगी। इसलिए अल्लाह पाक कहते हैं कि बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। आपने उस दिन हमारे पंडाल में खड़े होकर कहा कि यहाँ पे जितने लोग ये बैठे हैं, इतने लोग तो फ़ारूक भाई मैं जो है मैं इकट्ठे कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ पे आ सकते हैं। तो 17 जुलाई गुजर चुकी है और 6000 वोट की लीड से जो है वो आप हार चुके हैं और आप उनसे हारे हैं जिनके बारे में आपने ही कहा कि उनको तो धर्मपुरे की गलियों का नहीं पता, वो यहाँ के उम्मीदवार नहीं है। और जहाँ पे आप खड़े हैं आपने कहा कि ये यहाँ पे हमने बहुत बड़ा जलसा किया था। और ये फ़ारूक भाई ने जब आपको पूछा कि ये आप लोग जो इतने लोग लेके आए थे ये क्या पैसे दे के लेके आए थे, लालच दे के लेके आए थे, तो आपने कहा कि नहीं ये जी मरियम बीबी की मोहब्बत में आए थे, नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में आए थे, हमारी मोहब्बत में आए थे, जो हमने इस इलाके में इतने साल मेहनत की है, इतने साल काम किया है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंस रही है। और जो मियाँ अकरम उस्मान है उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, वो यहाँ की रिहायशी नहीं है, उनको धर्मपुरे की गलियों का पता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 जुलाई गुजर गई, आपने देखा हुकूमत आपकी थी, मशीनरी आपकी थी, सरकार आपकी थी, ताकत आपके पास थी, पुलिस आपकी थी, इंतज़ामिया आपकी थी, इलेक्शन कमीशन आपका था। उसके बावजूद आप कोई 200, 400, 500, 600 वोटों से नहीं, आप 6000 वोट से हारे हैं। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक हक़ का और सच का साथ देता है। तो अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया। आपसे और कहना चाहूँगा, आपने PP 158 के हवाले से बात की कि ये इलाका तो जी अलीम खान साहब का है, क्योंकि अलीम खान साहब अब आपके पास आ गए थे तो वो आपको अच्छे भी लगने लगे हैं। उससे पहले वो आपकी पार्टी को लैंड माफिया लगता था। तो आपने कहा कि ये हल्का तो जी है अलीम खान साहब का है और अलीम खान साहब ने यहाँ पे बड़ी मेहनत की है, यहाँ पे बड़ा काम किया है। और ये जो PTI की यहाँ पे तंजीम थी, ये PTI की नहीं थी, ये तो तंजीम सारी थी अलीम खान साहब की, सब लोग उनके साथ थे और वो सारे 80% से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ आ गए हैं। तो अभी आपको ये भी पता चल चुका है कि अलीम खान साहब जो हैं वो किस तरह अवाम में मकबूल थे और इमरान खान साहब किस तरह अवाम में मकबूल हैं।
और किस तरह आपकी पार्टी मकबूल है, किस तरह आपकी पीडीएम मकबूल है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। और मैं आपको आखिर पे जो है वो बाकायदा दावत देना चाहूँगा। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार हो, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो हक़ के साथ खड़े हों। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम ने ये फ़ैसला दे दिया कि वो हक़ के साथ है, और हक़ और बातिल जो है वो बिल्कुल साफ़ है पाकिस्तान में। तो ये आपके लिए भी एक मौका है कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान ये फ़ैसला करें कि आपको कहाँ पे खड़े होना है। ज़रूरी नहीं है कि आप वालिदैन की इताअत में जो है वो उनके पीछे गलत रास्ते पे भी जाएं। तो ऐसा तो हमारा दीन भी नहीं कहता। अगर आपके घर में से आपके वालिद या कोई भी अगर कोई गलत बात करते हैं तो हम सब का फ़र्ज़ होता है कि हमें अल्लाह पाक ने अपनी समझ बूझ दी है। जब हम बालिग हो जाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हैं। तो अल्लाह पाक, मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक दे हक़ पे और सच पे खड़े होने की, और उम्मीद करूँगा कि आप और आप जैसे नौजवान मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, इमरान खान के बयानिए के साथ, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।